अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, ये डैशबोर्ड है फाइंड फिट जॉब्स जो कंपनी है उसकी तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं वो होती हैं। ठीक है। तो अब इस तरह से है, देखें, फाइंड फिट जॉब्स हमें जॉब्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये एक कंपनी है। जॉब्स हमारे पास आ गई। अब जॉब्स किन के लिए होती है? कैंडिडेट्स के लिए होती है, जॉबियंस के लिए होती है। ठीक है। जो जॉब फाइंड कर रहा होता है या जिस जॉब पे होता है वो नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा होता है। ठीक है। उससे हायर उसको वहाँ पे रिवार्ड मिल रहा हो, तो अर्निंग हो रही हो, तो पे हो, तो वहाँ पर वो शिफ्ट होना चाहता है। तो ये जो हमें जॉब्स प्रोवाइड करती है, ये देखिए आ रही है। ठीक है। और कैंडिडेट्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो हमारे पास लिंक्डइन का जो अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। ये लिंक्डइन के अकाउंट प्रोफाइल पे लिंक्डइन रिक्रूटर लाइट एक बनता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर वो इन्हीं का अपना होता है लिंक्डइन का। ठीक है। हम उसको यूज़ करते हैं। लाइक ये देखें, सामने हम आपके ओपन है। इसके अंदर तकरीबन कोई 25 से 30 जो मुख्तलिफ फ़िल्टर्स होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करके हम एग्जैक्टली जॉब के मोस्ट रेलिवेंट कैंडिडेट्स को फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि हमने इस डैशबोर्ड से किस तरह से अच्छी से अच्छे जॉब को हंट करना है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे बड़े पहले जो पॉइंट है, स्टेप है जो हमने फॉलो करना है, वो ये है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि जॉब जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे कैंडिडेट्स की जो तादाद है वो कितनी है। ठीक है। आइए देखते हैं। उसको देखने का तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली जॉब चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पोस्टल कोड, एरिया, लोकेशन, पोस्टल कोड, एरिया, लोकेशन, इनको कॉपी करूँगा। कॉपी किया मैंने, लिंक्डइन पे आ जाता हूँ। लिंक्डइन पे आके मैं, ये देखें, क्योंकि मैंने यहाँ से पोस्टल कोड को भी कॉपी किया है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ओके। एक मिनट, ये मैं कंट्रोल देखना चाह रहा हूँ कि मूव कर सकते हैं इसको। ओके। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है, देखिए लोकेशन आ रही है। ओके। लोकेशन पे हमें तब हमने इसको लगाना होता है जब जस्ट हम लोकेशन को यूज़ करें, क्योंकि पोस्टल कोड के साथ हमने जॉब को फाइंड करना है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस एरिए की। ठीक है। हमने आना है पोस्टल कोड, जिप कोड, ये वाले फ़िल्टर पे, हमें जो लिंक्डइन ने दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आकर हम इस पर क्लिक करते हैं और जो मैंने पोस्टल कोड, एरिया, लोकेशन उधर से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। ये अभी सर्च कर रहा है और इसने देखा है क्या ये मेरे डेटाबेस में ये लोकेशन एरिया पड़ा हुआ है, उसने फाइंड करके ले आया है। ठीक है। तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने। नाउ अब हमने ये सिलेक्ट करने के बाद एक चीज़ देखनी है कि कैंडिडेट्स कितने हैं। ये देखिए कितने कैंडिडेट्स हैं इस लोकेशन पे। 2.9 के हैं। 2,900, सिर्फ 3,000 जो है वो कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये इंतहाई ही जो है ना फजूल जॉब है, इसको नहीं चलाना हमने। इस पे कैंडिडेट्स ही नहीं निकल के आ रहे इस लोकेशन पे। ठीक है। तो क्राइटेरिया ये है कि तकरीबन कम अज़ कम यहाँ पे 8 लाख कैंडिडेट्स निकल कर आए लोकेशन पे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कोई और जॉब। ये वाली जॉब देखते हैं। ओके। सेम वही प्रोसेस, पोस्टल कोड, एरिया, लोकेशन कॉपी। ये जो पहले वाला था इसको रिमूव करेंगे, क्लियर, पेस्ट। ठीक है। सेलेक्ट किया, इसको देखते हैं। ये देखें 1.1 मिलियन, मीनिंग टू से 11 लाख कैंडिडेट्स निकल के आए हैं डिफरेंट फील्ड्स के। ओके। तो ये बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे हम जॉब चलाएंगे। ठीक है। लोकेशन हमने लगा दिया है।
इसके साथ आप ये ज़रा ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो आ रहा है एक ऑप्शन, हाइड प्रीवियसली यूज, ये ऑप्शन इस कदर ख़तरनाक है कि अगर आपने इसे यूज़ नहीं किया तो होगा क्या, पता है क्या होगा? भाई आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ये लिंक्डइन वाला, प्लस आपकी प्रोफाइल भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। वो क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि जब आप इसको चेक कर लेंगे ना, तो अब आप महफूज होंगे। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे और ये हर बार जब भी आप सर्च करेंगे नई जॉब, ये अनचेक ही हुआ होगा, आपने इसे चेकड करना है, ठीक है? अगर बिलफर्ज आप इसको अनचेक करके आप काम अपना करते रहते हैं तो होगा ये कि आपने लिंक्डइन की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, ठीक है, उसको ब्रेक कर देंगे। वो ये कहते हैं कि हमारे यूज़र को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? आप एक मैसेज एक दिन सेंड करेंगे लिंक्डइन पे, आप एक कैंडिडेट को जब मैसेज सेंड कर देते हैं तो 24 घंटे से पहले आप नेक्स्ट उसको मैसेज सेंड नहीं कर सकते, इन केस कि वो आपको जो मैसेज ना करे, ठीक है? करेगा तो फिर आप उसको मैसेजेस करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो एक दिन के अंदर जितने मर्जी मैसेज करते रहें, बस ये है कि कनेक्शन क्रिएट होना चाहिए। तो अब आप अगर इसको यूज़ नहीं करते हैं और मैसेजेस सेंड करते हैं, ठीक है, तो एक ही बंदे को क्या होगा कि आप आज भी मैसेज सेंड कर दिया, कल भी मैसेज सेंड कर दिया, परसों भी मैसेज सेंड कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब लिस्ट निकल के आती है तो हज़ारों बंदे निकल के आ जाते हैं सामने, ठीक है? तो अब हर बंदे को अपने जेहन में तो नहीं संभाल के रख सकते ना कि यार कल इसको मैसेज सेंड किया है, आज इसको सेंड नहीं करना, ठीक है? तो आप वो गलती से एक ही बंदे को मुख्तलिफ जॉब्स के जो है वो मैसेजेस सेंड कर देंगे। वो मे भी हो सकता है कि गुस्से में आ जाए, चिढ़ जाए, ठीक है? और उसकी इस गुस्से में आने से क्या होगा कि वो साथ एक बटन होता है फ्लैग का, ठीक है, वो उस बटन को क्लिक करेगा, आपका अकाउंट जो है फ्लैग्ड हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन भी गिर जाएगी लिंक्डइन पे, और आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब आप 2 से 3 4 मरतबा इस तरह फ्लैग्ड हो चुके हो तो फिर वही आपका काम ख़त्म, आपका जो प्रोफाइल ख़त्म हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और फिर बाद में आपको उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, और बाज़ का तो वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी वो आपका जो आपकी प्रोफाइल है उसको ऑन नहीं करते। तो ये बटन लाजमी, ये लोकेशन लगाने के बाद अगर कैंडिडेट्स अच्छे निकल आए हैं तो फिर हमने क्या करना है, इसको चेक कर देना है। अब इसका मतलब ये है कि जिस बंदे की प्रोफाइल को हमने देखा है, अब वो 3 महीने से पहले हमें दोबारा नज़र नहीं आएगी। इज़ दैट क्लियर? समझ आ गई है? चलें नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। ये पहला काम था जो हमने करना था, ठीक है, ये जॉब थी। अब हमने दूसरा काम करना है डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ फाइंड कर लिया है कि इस जॉब पे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन को ऑन करना है। कंट्रोल ए दबाएंगे तो ऑल कॉम सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल सी से इस तमाम इसका डेटा जो होगा डिस्क्रिप्शन कॉपी होगी। ये चैट जीपीटी है, जिसको नहीं पता उसके लिए, ठीक है? ये एआई बोट है, ठीक है? हम इससे जो वो चैट कर सकते हैं, आप उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, जिस मर्ज़ी ज़ुबान में करें, आपको जवाब देता है एज अ ह्यूमन, कि एक दूसरी तरफ आपको इस तरह फील होगा कि कोई ह्यूमन बैठा हुआ है, ठीक है? चलें, अब मैं यहाँ पे इसको एक लाइन लिख के दूंगा, आपने यही लाइन हर जॉब डिस्क्रिप्शन पे देनी है। जब भी आपने जॉब पहले कैंडिडेट्स देख लेने हैं, उसके बाद फिर आपने डिस्क्रिप्शन उठा के इसको देने से पहले एक लाइन होती है वो देनी है। क्या है वो लाइन? ये है 5 टाइटल्स स्किल्स, ओके? ये चीज़ बता के इसको एक और चीज़ बता दीजिएगा साथ के, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मेरे से बाज़ का लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आएगी कि अगर आप, मैंने इसको, ये देखिए इसका कर्सर पहले यहाँ पे था, ठीक है? ये मैं नीचे कैसे लेके आया हूँ? फिर यहाँ से नीचे लेके आ गया, फिर नीचे लेके जा रहा हूँ, ये कैसे मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ?
उसके लिए हमें शिफ्ट का जो बटन है यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। शिफ्ट के बटन को दबा के अपने एंटर दबाना है, ये नीचे आता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से हमने काम करना है। अगर आप जस्ट एंटर दबाते हैं शिफ्ट को दबाए बगैर तो क्या होगा? मैंने अभी शिफ्ट नहीं दबाया, ठीक है। कमांड चली गई है चैट जीपीटी को, वाह, लग गया। बस पता नहीं कौन सा डेटा इंजीनियर को पहले मैंने डेटा उसको दिया और उसके बेसिस पे बताने लग गया। ठीक है, मैं इसको रोकता हूँ, एडिट करता हूँ। देखिए अब जो जॉब मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी की है वो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दी है। ये लाइन जो ऊपर मैंने लिखी है, ये वाली, ये वाली, ये अपने जहन में रख लें, कहीं कॉपी करके इसको सेव कर लें, ठीक है। और ये चीज़ इस तरह से लिख के इसको सेंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट इसका भी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे जॉब टाइटल्स दिए हैं, 2 वर्ड्स ईच, 5 टाइटल्स दिए हैं उसने, क्योंकि मैंने 5 मांगे थे। और उसने क्या किया है कि हर जो टाइटल है वो 2 वर्ड से ज़्यादा का नहीं है। इससे फिर ये हमारी सर्च बहुत अच्छी हो जाती है, ओके। और स्किल्स भी उसने किस तरह दे दी हैं, 2 वर्ड्स के अंदर। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बता दिया, क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और ये देखिए ये है हमारा टाइटल सेक्शन, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, पेस्ट करते सारे, पेस्ट करते सारे ही। यहाँ पे जो 1.1 मिलियन 11 लाख कैंडिडेट्स आ रहे थे, अब उनमें से फ़िल्टर लगा है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट मैनेजर, रिक्वायरमेंट्स मैनेजर हो गया, और इस तरह से करके आ, जो जॉब है उसका फ़िल्टर लगने के बाद ये तकरीबन 13,000 कैंडिडेट्स रह गए। नाउ आगे चलते हैं। अब यहाँ से लाजमी नहीं है कि आपने 5 के 5 स्किल्स उठानी है, या फिर यहाँ से ये जो टाइटल्स जो हैं वो 5 के 5 उठाने हैं। आप 2 उठा सकते हैं, 3 उठा सकते हैं, कि बस ये है कि हमारे पास यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स आखिर में तमाम फ़िल्टर्स लगाने के बाद रह जाएँ कि जिनको हम मैसेजेस सेंड कर सकें। ये ना हो कि यहाँ पे ज़ीरो हो जाए। एट लीस्ट कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि तमाम फ़िल्टर लगाने के बाद जो हम फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे, सारे फ़िल्टर जो है फ़ील्ड्स हमने यूज़ नहीं करनी। हमने जस्ट 3 से 4 फ़िल्टर की जो फ़ील्ड्स हैं उनको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो वो लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास 150 के जो सॉरी 150 कैंडिडेट्स रह गए। 150 के नहीं, सिर्फ 150 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 150 कैंडिडेट्स हमारे पास रह जाए, क्योंकि हमने एक जॉब 40 to 45 कैंडिडेट्स को सेंड करनी है, 40 से 45 बंदों को सेंड करनी है, ओके। नाउ हमने ये चीज़ लगा दी है। अब इसके साथ एक और काम करना होता है कि ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट ऑल प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। करंट पे क्लिक करेंगे, ये मज़ीद कम हो जाएंगे। 2.7 के जो कैंडिडेट्स हैं वो रह गए हैं। अब ये करंट क्या चीज़ थी? ये करंट का मतलब ये था कि ये जो हमारे पास जॉब टाइटल्स हैं, ठीक है, इस वक्त करंटली जो इन पे काम कर रहे हैं ना, उनको सिलेक्ट करें आप लिंक्डइन के डेटाबेस में से। तो उसने सेलेक्ट कर लिया है, और ये 2.7 के, ठीक है, 2700 जो है वो कैंडिडेट्स रह गए। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके स्किल्स इनकी उठा लेते हैं। मैं एक ये उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्शन है, लोकेशन के नीचे आ रहा है स्किल्स एंड असेसमेंट, ठीक है। ये मैंने जैसे लगाई है एक स्किल, तो पीछे कितने कैंडिडेट्स रह गए, 986। अब कोई और स्किल उठाता हूँ, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इसको लगा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये 1100 हो गया। एक और लगा लेते हैं, ये वाले लीडरशिप वाले लगा लेते हैं। आई थिंक इसको लगाने के बाद मज़ीद बढ़िया काफ़ी, हाँ ठीक हो गया, ओके। ये लगा दिया हमने। अब हम इसका एक्सपीरियंस लगाते हैं, कितना, 5 साल कम से कम। मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ ईयर कितना है एक्सपीरियंस का, 5 ईयर। तो हम यहाँ पे आए
और ये देखिए एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस आ रहा है यार, ठीक है। इसके नीचे ही आ रहा है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है यार। 5, और यहाँ से इसको कम करें। अगर 5 है तो 4 से 6 का जो एक्सपीरियंस हम लगाएंगे, ठीक है। डिफरेंस होना चाहिए ईयर का। 5 के अंदर 6 ऐड करें, कितना 11 होता है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, या 4 कर सकते हैं हम। 4 का डिफरेंस लगा दें, नहीं, ठीक है। बट ये इधर साथ एक और चीज़ देखिए, ये देख रहे ये 97 जो कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ईयर जैसे लगा। तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 तक रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अभी देखिए ये 205 निकल के आ रहे हैं कैंडिडेट्स। अपडेट करते हैं इसे, तो देखिए पीछे हमारे पास कितने बंदे रह गए हैं, 205। ये कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पास इस वक्त, हमारे तमाम जो हमारे पास एक फ़िल्टर्स का डेटा होता है लगाने के बाद निकल के आए हैं हमारे पास कैंडिडेट्स। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप जब जॉब को यहाँ से सर्च करते हैं तो सबसे पहले अपने लोकेशन को लगाना है और देखना है कि कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया कैंडिडेट्स का है, लोकेशन जो अच्छी होगी। 8 लाख आपके पास कैंडिडेट्स होने चाहिए यहाँ पे, 8 लाख, ठीक है। ऊपर जितने भी आ रहे हो बेस्ट होगी लोकेशन, उससे कम के नहीं हो, ठीक है ना। कम की होगी तो जब आप सारा कुछ लगा के हटेंगे पीछे, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा होगा। अभी देख लेंगे कि 205 सिर्फ रह गए कैंडिडेट्स, ठीक है। ना यहाँ पे हम आते हैं। अब मैं भूल गया, पता नहीं यहाँ से कौन सी जॉब थी। तो उसके लिए ये है कि क्योंकि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन ऑन की थी यहाँ से, ठीक है ना। ये देखिए डिस्क्रिप्शन ओपन है, तो ये देखिए ऊपर लिंक के अंदर इसका ये ना रेफरल कोड आ रहा होता है। सॉरी, रेफरल कोड कह रहा हूँ, आईडी आ रही होती है जॉब की, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे आईडी जो जॉब आईडी में ला के इसको डालें, ये यहाँ पे आ जाएगी। ये आ गई है। अब क्योंकि जॉब है हमारी प्रोडक्ट मैनेजर वाली, इसको कॉपी कर लें, जनरेट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ना हमने नाम देना होता है, क्योंकि ये नाम ना लिंक के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। और इसके दरमियान स्पेस ना हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो कह रहा है कि लोअर लेटर होने चाहिए, ठीक है। और ए टू जी छोटे, नो स्पेस हो, और इसके अलावा कोई सिंबल भी यूज़ ना हो। सिंबल लाइक कि ये वाले सिंबल्स, ये देखिए ये वाले सिंबल जो होते हैं ये अलाउ नहीं है, ठीक है। और ये ले, जॉब इज़ एडेड। नाउ मैं जॉब्स पे मैं जाता हूँ। ये जॉब जो थी वो देख लें अभी मेरे पास ऐड हो चुकी है। इसका मतलब क्या ऐड का, ये जॉब डैशबोर्ड से अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब ये देखें, यही था पहले जो जॉब आईडी, इस पे सर्च होके आई थी, क्योंकि अब ये जॉब इज़ एडेड मेरे जो माई जॉब के फोल्डर में जा चुकी है, ठीक है। अब मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे नो यूज़ अनयूज जॉब फाउंड, ठीक है। जॉब है नहीं यहाँ पे, डैशबोर्ड से उठ चुकी है। डैशबोर्ड पे तमाम जॉब्स आ रही होती हैं, हम यहाँ से जॉब्स उठाते हैं और अपने माई जॉब में ले जाते हैं, ठीक है। तो वो जॉब किसी को नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। यही जॉब है, अगर मैं कहता हूँ यार मैंने ऐसे ऐड कर ली है, मुझे कुछ खास समझ इसकी नहीं आ रही, तो मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो उसके लिए ये है कि आप डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यस पे क्लिक कर दो, लोगी जॉब। अब यहाँ पे सर्च करते हैं, जॉब दोबारा आ गई बस, समझाइए कुछ। तो ये जॉब जब आपने उठा ली, फिर आपके सिवा कोई दूसरा बंदा इसको चला नहीं सकता, ठीक है। ये देखें दोबारा आ गई। अब यहाँ पे आए, ये पहला सेक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से जॉब हंट करनी है, यहाँ पे उसके तमाम फिल्टर्स को यूज़ करना है, और माई जॉब में कैसे ऐड करना है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे सर्च पे। ये नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि सर्च पे हमने किस तरह से काम करना है।